औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे थे यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 5.2। रिसेंटली अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट किया है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट। 4 पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम इसकी टाइप देख लेते हैं कौन सी है। पेज नंबर 105 पर गिवन है हमारे पास ई फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशंस ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। आज हम इन टाइप्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये कुछ टाइप्स गिवन है। अब हम इनको देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये ध्यान से टाइप्स देखनी है। मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से आप सबको समझाऊंगी, ठीक है। अब एक फार्मूला आप सबको याद होना चाहिए, a + b का होल क्यूब और a - b का होल क्यूब। ये सारा प्रोसीजर जो है इन्हीं दो फार्मूलाज पे बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 का पार्ट 1, x³ + 48x - 12x² - 64। ये हमें गिवन है। अब टाइप नहीं पता चल रहा है कौन सी है, तो सबसे पहले हम फार्मूलाज को डिस्कस करते हैं। उसके बाद देखेंगे ये हमारे पास कौन सा फार्मूला है या कौन सी टाइप बन रही है, ठीक है। दो फार्मूलाज होते हैं यहाँ पर, मैं समझाने के लिए आप सबको कर रही हूँ। a + b का होल क्यूब होता है एक हमारे पास, और एक होता है जी a - b का होल क्यूब = अब इसका फार्मूला क्या होता है, a³ + 3ab × a + b और प्लस b का क्यूब। इसका ये फार्मूला होता है। इसका क्या होता है, a³ - 3ab × a - b और -b का क्यूब। अब यहाँ पर a + b है, इसका मतलब है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम मल्टीप्लाई यहीं पर कर देते हैं। a³ + 3a क्या हो जाएगा, a² b हो जाएगा प्लस 3ab²। जब b के साथ किया तो ये b² हो गया यहाँ पर, और ये प्लस b³ हो जाएगा। अब एक फार्मूला हमारे पास ये बन गया है, सिर्फ मल्टीप्लाई किया। अब अगला क्या है, इसी को दोबारा से मल्टीप्लाई करवाते हैं हम। a - b का होल क्यूब था, a³ माइनस का साइन था, माइनस लगाया। अब ये क्या हो जाएगा, 3a² b, बाय माइनस था, अंदर साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3ab²। दो b थे तो हमने b² कर दिया -b³। अब एक हमारे पास टाइप ये है, एक ये टाइप है हमारे पास, और दूसरी ये टाइप है। अब हम देखते हैं इसमें कौन सी सेट हो रही है। वैसे ये जो टाइप्स हैं ये आप सबको याद होनी चाहिए। अगर आप लोगों के लिए मुश्किल है तो ये मैंने आप सबको ट्रिक बताई है, यहाँ से देख लीजिएगा। अब एक x³ है, हमें क्या चाहिए, a - b का होल क्यूब। a³ हो गया। अब यहाँ पर प्लस है, माइनस है। अब ये प्लस का जो फार्मूला है उसके साथ तो नहीं आ रहा, इसका मतलब है माइनस के फार्मूले के साथ ये आएगा। a³ हो गया है -3a² b + 3ab²। अब हमें नहीं पता कि यहाँ पर 3a² b और 3ab² कौन सा है, -b³ है। b³ क्या होगा कि किसी भी चीज़ का क्यूब होना चाहिए। जहाँ पर जैसे कि यहाँ पर x का क्यूब है, इसका मतलब है x का ये क्यूब है, और यहाँ पर हमें नहीं पता किसका क्यूब बन रहा है। 48x है, अगर x³ होता तो हम कहते कि ये 48 भी किसी का क्यूब है। x² है, स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है या स्क्वायर बन रहा है। यहाँ पर -64 है। अब देखते हैं कि 64 जो है किसका क्यूब है। कैलकुलेटर की मदद से आप सॉल्व कर लीजिएगा। 1 का क्यूब हो नहीं सकता। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 होता है, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27 होता है। 3 तक हो गया। अब 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64। 4 का जब हम क्यूब लेंगे तो 64 आ जाएगा। इसका मतलब है ये जो 64 है किसका क्यूब है, ये हमारे पास 4 का क्यूब है। यहाँ तक हो गया। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे सॉल्व, बाय यूजिंग फार्मूला और एज वी नो डैट करके ये आइडेंटिटी लिखनी है। रुकिए, कैसे हो जाएगा ये हमारे पास, एज वी नो डैट, इसके बाद ये वाला स्टेप है, ठीक है। एज वी नो डैट, यहाँ तक हो गया। अब आगे क्या है, आइडेंटिटी लगानी है, या जो फॉलोइंग जो टाइप है इसकी वो वाली लगानी है। कौन सी लगानी थी, a - b वाली लगानी थी, क्योंकि ये यहाँ पर माइनस के साइन, इसका मतलब है साफ पता चल रहा है कि माइनस का ही फार्मूला या आइडेंटिटी या फैक्टराइजेशन की टाइप लगेगी। एज वी नो डैट करके अब जैसी ये टाइप थी वैसी हमने लिखनी है। a³ - 3a² b + 3ab² - b³ किसके इक्वल थी, a - b के होल क्यूब के इक्वल थी। a - b का होल क्यूब आ जाएगा। अब इसकी मदद से हमने इसको ऐसे बनाना है। a³ है, इसका मतलब है x का क्यूब हो जाएगा हमारे पास। x का क्यूब हो गया, -b³ है, इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास -4 का क्यूब हो जाएगा = अब ये हो गया। अब हमने देखना है कि जहाँ पर प्लस है जहाँ पर माइनस है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर प्लस है, इसका मतलब है 48x इसके साथ आएगा, यहाँ पर माइनस है, इसका मतलब है 12x² यहाँ पर आएगा। माइनस के साथ पहले हम लिख लेते हैं -3a की वैल्यू हमारे पास x थी, x का स्क्वायर आ जाएगा। b हमारे पास क्या था, 4 था, प्लस
3 a की वैल्यू हमारे पास x थी और b हमारे पास क्या था 4 का स्क्वायर था। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं 4 3 से क्या होगा 12x स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब है ये ठीक लिखा है हमने। अब ये क्या 4 4 से 16 16 3 से क्या है 48x आ जाएगा। इसका मतलब है ये हमने जो वैल्यूज़ पुट किए हैं बिल्कुल ठीक पुट किए हैं। अब हम इसका a माइनस बी का होल क्यूब निकालते हैं। कैसे आएगा, a की जगह हम a की जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, b की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। a की वैल्यू क्या थी x थी माइनस b की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 है, x माइनस 4 का होल क्यूब। ये हमारा आंसर है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस ये जो टाइप है ये आप सबको आनी चाहिए और इसकी मैंने आप सबको ट्रिक भी बता दी है कि आप लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे रिमेंबर कर सकते हैं। दोबारा से बताती हूँ, माइनस माइनस था, इसका मतलब है कुछ माइनस का ही फार्मूला हम इसके साथ लगाएंगे। a माइनस बी का होल क्यूब था, a क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी क्यूब। इनको मल्टीप्लाई करवा दिया a माइनस बी को, तो हमारे पास ये कुछ टाइप निकली जो कि पेज नंबर 105 पर हमें गिवन है। ठीक है, एज वी नॉट ऐड करके टाइप लिखी है, आगे से इसकी वैल्यूज़ को पुट किया और x माइनस 4 का होल क्यूब हमारे पास आंसर आ गया है। अब इसको आगे सॉल्व नहीं करना है, यही हमारा आंसर है। 5 का सेकंड पार्ट है 8x क्यूब प्लस 60x स्क्वायर प्लस 150x प्लस 125। अब यहीं पर भी वो आइडेंटिटी या जो कह सकते हैं फार्मूला वो पुट करना है। प्लस प्लस है, इसका मतलब है हम प्लस का ही फार्मूला या आइडेंटिटी पुट करेंगे। कैसे, एज वी नो डैट करके यहाँ पर आइडेंटिटी पुट करते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन में गिवन होता है वैसे ही हम नीचे भी लिखते हैं। जैसे कि अब a क्यूब है, ऐसे ही लिखेंगे a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। किसके इक्वल होता है ये, a प्लस b होल क्यूब के। पिछले क्वेश्चन में मैंने आप सबको फुल डिटेल में समझाया है ये वाली आइडेंटिटी। तो ये हो गया। अब 8x क्यूब है, 60x स्क्वायर है, इसका मतलब है ये क्यूब नहीं है, x है, इसका मतलब ये भी क्यूब नहीं है, तो 125 है। अब 125 किसका क्यूब हो सकता है, 4 तक हमने डिस्कस कर लिए थे। 5 5 से 25 और 25 जब मल्टीप्लाई 5 करेंगे या 5 का क्यूब लेंगे तो हमारे पास 125 आ जाएगा। इसका मतलब है कि किसका है 5 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 5 का क्यूब हो गया। अब a हमारे पास क्या है 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 हो जाएगा। 8 2 का क्यूब होता है और ये जो 125 है ये 5 का क्यूब हो गया। अब ये जो मिडल वाले हैं ये यहाँ पर हम एडजस्ट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। a क्यूब क्या है 2 का क्यूब है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 2x का होल क्यूब प्लस 3। अब b हमारे पास क्या था 5 था, 3 लिखा है। a हमारे पास क्या है 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। b हमारे पास क्या है 5 है प्लस 3। a हमारे पास 2x है, यहीं से हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, 2x हो गया। और जो b है हमारे पास क्या है 5 है, 5 का स्क्वायर आ गया प्लस 5 का क्यूब। ये हो गया जी 5 का क्यूब। अब इज इक्वल डाल के a प्लस b, a की वैल्यू हमारे पास क्या थी 2x थी, 2x प्लस b की क्या है 5 है, 5 का क्यूब हो गया। अब दोबारा से इसको चेक करते हैं कि हमने यहाँ पर वैल्यू सही डाली है या नहीं डाली। 2 2 ज़ार 4 होता है, ये हमारे पास हो जाएगा 4x स्क्वायर। 5 3 ज़ार क्या होता है 15 होता है, 15 को मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 60x स्क्वायर आ जाएगा। 60x स्क्वायर, इसका मतलब है यहाँ पर 60x स्क्वायर है प्लस के साथ है, ये हमने ठीक पुट किया। 5 5 ज़ार क्या हुआ 25 हुआ, 3 2 ज़ार 6 हुआ 6x। 25 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है जी 25 मल्टीप्लाई बाई 60 हमारे पास आंसर 25 मल्टीप्लाई बाई 6 है, सॉरी 25 मल्टीप्लाई बाई 6 हमारे पास क्या आएगा 150 आ जाएगा। इसका मतलब है ये ठीक है 150x आ गया, ये बिल्कुल ठीक है। अब इज इक्वल टू हमने क्या डाला था 2x प्लस 5। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस 5 और 2x प्लस 5। 3 था क्यूब था, इसका मतलब है इसको हम 3 टाइम्स सेपरेट करके भी लिख सकते हैं 2x प्लस 5 2x प्लस 5 2x प्लस 5। पिछले क्वेश्चन में भी हम ऐसे लिख सकते हैं जो कि आंसर आता है x माइनस 4 का होल क्यूब का। ऐसे भी ठीक है और आप लोग अगर ऐसे करें ऐसे भी ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज हमने 5 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट डिस्कस किया, कल इंशाल्लाह हम थर्ड और फोर्थ को भी डिस्कस कर लेंगे।